तो आपको बता दें कि आग लगने की घटनाओं को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और देखा जा रहा है कि जिसको लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर सुमिता आचार्य महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखा जाए जी दिल्ली में, नमस्कार। बिल्कुल देखा जाए दिल्ली में आज बहुत बड़ी घटना देखने को मिली। दिल्ली की अगर बात की जाए, पिछले महीने देखा गया था कि शादरा के विवेक विहार में भी आग लगने की वजह से घर के कई लोगों की जान चली गई थी। आज देखा गया कि मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और आग जी लगने की घटनाएं इस महीने में कई बार बहुत सी जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। आप पहले ही जी भविष्यवाणी कर चुके थे कि आग लगने से 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जा सकती है। मूल रूप से देखा जाए तो ये जो वर्ष है ये विस्फोटक प्रवृत्ति का वर्ष है। ये वही वर्ष है जिसमें अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगा। और जब ऐसा होता है तो आगजनी के खतरे से सामूहिक सामूहिक ढंग से लोगों की जाने जाती हैं। 2025 में जब मैंने भविष्यवाणी करी थी, मंगल का वो वर्ष, 900 लोगों को मैं आग में जलता हुआ देख पा रहा था। अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ था और अहमदाबाद के विमान हादसे में 400 के आसपास लोग आग में जल गए थे। इसी प्रकार जयपुर में टैंकर ब्लास्ट हुआ था, वहां पर भी 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुल आंकड़ा पिछले साल 900 को भी क्रॉस कर चुका था। हम्म। इसी वर्ष बड़ी आगजनी की घटनाओं में 1500 से अधिक लोगों का आग में जल करके देहात्याग का बड़ा प्रबल योग दिखाई पड़ता है। मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा था कि ये जो 18 अप्रैल से 18 16 मार्च से 18 अप्रैल की अवधि के लिए भी मैंने भविष्यवाणी करी थी। हम्म। जिस ही अवधि में आपने देखा था कि किस प्रकार लखनऊ लखनऊ में आग लगा था, छत्तीसगढ़ में वहां के शक्ति जिले में आग लगा था, गाजियाबाद में आग लगा था। हर जगह उस समय 3 दिन के अंतराल पर पूरे देश भर में हर जगह आगजनी हो रही थी। इस भविष्य फल को भी मैंने पहले देखा था और सबको बताया था। इसी प्रकार से अभी जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में भी भविष्यवाणी मैंने आपके चैनल पे भी करी थी कि हम्म। इस वर्ष हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल सुमिता आचार्य, आपने पहले इस बात को लेकर भविष्यवाणी की थी और देखा गया सही पाई गई है। अगर अग्नि की राशि की बात की जाए तो मेष, धनु देखी जाती है। कहा जाता है कि इन राशियों को अग्नि से बचकर रहना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कौन सी राशि वालों को अग्नि से ज्यादा खतरा होता है। अगर अग्नि से खतरे के विषय में देखा जाए हम्म। तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि वृश्चिक राशि के जातकों को और कर्क राशि के जातकों को, मकर राशि के जातकों को, मीन राशि के जातकों को अग्नि से संभल के रहना चाहिए। ऐसे जातकों को अग्नि से ज्यादा नुकसान होता है। मेष चूंकि मंगल का मूल त्रिकोण है, लेकिन सूर्य का भी मूल त्रिकोण होने के कारण मेष राशि वाले कुछ हद तक सेफ हो जाते हैं। मंगल की स्वराशि और सूर्य की उच्च की राशि मेष होती है। इसी प्रकार मंगल की जो उच्च की राशि है वो वृश्चिक होती है। और इन राशि वाले जातकों के लिए अग्नि हालांकि सपोर्टिव होता है। जी। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो राशि फल से बहुत ऊपर का बात है। हम्म। यहाँ राशि फल से ज्यादा भविष्य फल और देश के भविष्य फल को ज्यादा यहाँ मद्देनजर देखा जाता है, रखा जाता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में 16 जून से लेकर के 14 जुलाई 2026, इसमें भी अग्नि से संबंधित लोगों का देहात्याग होता हुआ हम देखेंगे, सामूहिक ढंग से देखेंगे। हम्म। आसमान से लाशें गिरेंगी, इस प्रकार का योग इसमें बनता है। यानी विमान हादसाग्रस्त होगा इस अवधि में, 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में। और विमान हादसाग्रस्त में हम किसी पॉलिटिशियन को खो सकते हैं, ऐसा भी योग बनता है। इसके साथ ही ये तक मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि अग्नि का आवरण जो है वो सेना नायक सेनापति मंगल को का प्रतिनिधित्व करता है। हम्म। इस अवधि में भारत और पाकिस्तान के बीच का टेंशन बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि एक अवधि ऐसी आ रही है, ये मई के महीने में 16 मई से लेकर के 12 जून के लिए मैंने बोला था, आतंकवाद आप तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि आग की वजह से तमाम तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और आने वाले भविष्य में बता रहे हैं कि सुमिता आचार्य जी की आग से और भी घटनाएं होंगी जिससे खतरा बढ़ सकता है। तमाम राशियों को इस जी प्रकार से लेकर जिक्र किया जा रहा है। सुमिता आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे लगातार ये देखा जा रहा है कि आग लगने की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं,
आग से होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के जी। लिए ज्योतिष में क्या कुछ है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, कहते हैं अगर ऐसा करते हैं तो इन बड़ी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है, उनके दुष्प्रभाव को अपने जीवन में कम किया जा सकता है। देखिए, बड़ी घटनाओं को आप पूर्णतः रोक नहीं सकते, बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अगर मैंने कहा है, जैसे मैं एक अवधि और बता रहा हूँ, आग से रिलेटेड तांडव दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में होगा। आग से रिलेटेड तांडव होगा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। आतंकवाद से रिलेटेड तांडव होने का भी योग है। हम्म। 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026, अब ऐसे क्षेत्र में, ऐसे समय में जब ज्योतिषीय मत कहता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो भीड़ भड़ाके वाली जगहों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम्म। वैसे अवधि में, क्योंकि हमारा काम है अवधि बताना, हमारा काम है कि किस देश के किस क्षेत्र में ऐसा कुछ घटेगा, कैसी घटना घट सकती है। अब 16 जून से 14 जुलाई मैंने बोला, 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा दीजिए, प्लेनों में ट्रेवल करना बंद करिए, इस अवधि में सेफ रहेंगे। जब हमें पता है कि आगे खतरा है, कहते हैं ना दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल के विपरीत बुद्धि को क्यों अपनाना, जब ज्योतिषी कह रहे हैं कि आपको यहाँ बचना है। आपने देखा कि अमूमन जो भविष्यफल निकाले जाते हैं वो किस प्रकार से देश में फिर घटित होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। हम्म। तो हम क्यों चाहेंगे दर्शकों को ये बताना कि आप इस काम को पता होते हुए भी क्या आगे खतरा है तो करिए, इस काम को ना करें तो ज्यादा लाभ होगा। तो वैसे में मैं ये देख पाता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बीच बहुत सारे आतंकवादी भारत में पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। आतंकवाद रिलेटेड घटनाओं में भारत के कुछ नेताओं का भी नाम बीच में खींचा जा सकता है। हम्म। कुछ चर्चित पॉलिटिशियंस का भी नाम कहीं ना कहीं से उससे रिलेटेड जुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़ेगा, हम्म। ऐसा भी कुछ योग दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम आगे देख रहे हैं भविष्य फल में। शेयर मार्केट से मैं लोगों को कह रहा हूँ दूर रहिएगा। जिस प्रकार से महाभारत के भीष्म पर्व में अंकित है कि महाभारत के समय भी ऐसा हुआ था कि एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों लगे थे, और दोनों के लगने का एक बड़ा कारण ये बन गया था कि महाभारत में दुनिया की आधी आबादी का सफाया हुआ था, हम्म। और पांडव जो हैं वो द्रौपदी तक को हार गए थे। शेयर मार्केट से लोगों को दूर रहने कह रहा हूँ, इसमें अस्त व्यस्तता मुझे दिखाई पड़ी है। हम्म। इसके साथ ही मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है शेयर मार्केट के अलावा अगर देखा जाए तो ये युद्ध का संकट और क्राइसिस आदि जैसी जो चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। अभी देखिए, बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हो, यानी हमारे जो गुरु हैं, सभी ग्रहों के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति के साथ में शुक्र का गोचर हो रहा है। कल बृहस्पति का प्रवेश हुआ, बृहस्पति के प्रवेश होते के साथ हम आग का खतरा देखा हमने, क्योंकि बृहस्पति मंगलवार के दिन प्रवेश किया है। आप समझिए, मंगल जो वार होता है, बृहस्पति के घर में जब मंगल पहुंच जाता है, चाहे कर्क राशि में बृहस्पति प्रवेश किए हैं, और मंगलवार को, मंगलवार यानी नीच का वार, इसीलिए दिल्ली में आग जैसी घटना घटी है। देश के केंद्र में आग की घटना घटी है क्योंकि मंगल नीच के हो गए हैं। और मंगल का जो नीच प्रभाव है वो हमें और भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस दिन शुरू हुआ है बृहस्पति का उच्च का होना, उसी के साथ में मंगल नीच का फल दिए हैं मंगल। तो एक बात हमें दिखाई ये पड़ती है कि आने वाले समय में हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कर्म करेंगे और बृहस्पति इस वर्ष के राजा और बृहस्पति कर्क में बैठे रहेंगे तो गलत कर्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी रहेगा, क्योंकि जी। गुरु सीधा प्रताड़ित कर देते हैं अगर गलत करते हैं तो अपने कर्मों पे लोग ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक सड़क है और सड़क पर जाम लगा हुआ है, भीड़ भड़ाका है, और आसपास में सफेद रंग की कुछ इमारतें हैं, और वहां पर एक टैंकर फट जाता है, पेट्रोल या कुछ ईंधन लेता हुआ टैंकर है, वो टैंकर फटता है और काफी लोग उस टैंकर के फटने के बाद मारे जाते हैं। अवधि है जुलाई अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इस अवधि में ऐसा कुछ घटना हमें देखने के लिए मिल सकता है। साल के दूसरे प्रार्थ में ऐसा कुछ घटना हमें देखने के लिए मिल सकता है। टैंकर का फटना भी आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। ट्रेन हादसा ग्रस्त होता हुआ, जो बचा हुआ वर्ष का समय बचा है उसमें ट्रेन का हादसा हम देखेंगे, और ट्रेन हादसा ग्रस्त होगा जिसमें भी लोगों की क्षति दिखाई पड़ सकती है हमें। ट्रेन के हादसा ग्रस्त होने के साथ में विमान का तो मैंने जैसे बताया, शिप से रिलेटेड भी संकट रहेगा। लोग अक्सर अभी
अभी जो पर्यटन के लिए शिप आदि बुक करके दूसरे देश जा रहे हैं, थोड़ा अवॉइड करना है। मोदी जी ने भी ठीक मना कर दिया है सबको कि विदेशी पर्यटन का अगर योग बना रहे हैं तो विदेश जाने का, विदेश में अनायास ही घूमने का अगर कोई योजना है तो उसको अभी निरस्त करके रखिए तो आपके लिए जी। बढ़िया रहेगा। हम्म। तो ऐसे कुछ योग मुझे दिखाई तो पड़ते हैं आने वाले समय को लेकर के। देखा गया कि आज पश्चिम बंगाल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रही और आज उनकी पार्टी 2 फाड़ में टूट गई है। देखा जाए एक समय था कि ममता बनर्जी की तूती बुलती थी, आज पार्टी पर वो घनघोर संकट छाया है। ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट देखा जाए। आगे क्या भविष्य दिखाई देता है टीएमसी का? ममता बनर्जी के लिए आगे का समय कितना चुनौतीपूर्ण? टीएमसी का भविष्य अब उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता। टीएमसी का भविष्य अब अंधकार की तरफ चला गया, क्योंकि कहते हैं कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति को कोई नहीं बचाता। तो इसी प्रकार से जितना अधर्म हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा अधर्म देखा गया, हिंदुओं के खिलाफ काफी सारा काम किया गया। तो अब वो अधर्म का घड़ा भर चुका है, जिसके कारण हिंदू के लिए सारे काम होंगे। क्योंकि धर्म बृहस्पति कर्क में होते हैं तो धर्म पनपता है, और वो पूरब की दिशा है, ईशान का दिशा है, भारत का ईशान है वो। और ईशान होने का एक बड़ा भाग ये होता है कि ईशान में देवता विराजते हैं। जहां देवता विराजने का जगह है, वहां पर असुर का वास कैसे होगा? तो जिस प्रकार से असुरी शक्तियों से प्रभावित टीएमसी पार्टी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में उन्होंने अत्याचार करा है, अब उस अत्याचार का खात्मा हो चुका है और आने वाले समय में कोई भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता। टीएमसी के भी जितने वरिष्ठ नेता आदि हैं, सभी दूसरे पार्टियों में ही चले जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। अभी आने वाले समय में ही 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ हिमाकत करेगा, जम्मू और कश्मीर के अंदर किसी प्रकार का दंगा भड़काएगा, और वो दंगा जो है वहां पर पथराव होगा, मिलिट्री एक्शन होगा, काफी बड़े स्तर का ये दंगा रहेगा और इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा देश में। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कुछ सिचुएशन ट्रिगर किया जा सकता है। इस अवधि में भी कुछ आतंकवाद रिलेटेड घटनाएं दिखाई देंगी, लेकिन छोटी घटनाएं होंगी। बड़ी घटना जो हमें दिखाई देने वाली है वो 16 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई से लेकर के वो घटना हमें दिखाई पड़ेगी 12 अगस्त के बीच में। 16 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में आतंकवाद रिलेटेड घटनाएं दिखाई पड़ेंगी, आतंकवादी पकड़े भी जाएंगे और निरस्त किए जाएंगे। यानी भारत का विन विन सिचुएशन रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा हम देखेंगे ऐसी अवधियों में। बिल्कुल। तो देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और कई बार ये देखा जाता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी आती हैं जो बहुत चिंता में डाल देती हैं। क्लाउड बस्ट का होना, थंडरिंग का होना, बहुत सारे फ्लड के सीन्स। क्या इस बार बरसात में इस प्रकार की कोई चुनौती श्रद्धालुओं के सामने आ सकती है? देखिए, मैंने एक बात और बताया था कि सन 2013 में शनि महाराज, शनि जयंती और कहते हैं कि वट वृक्ष का जो पूजन होता है, वो वाला जो त्योहार है जिसको हम वट सावित्री कहते हैं, वट सावित्री और शनि जयंती दोनों एक साथ पड़े थे। और इसके साथ ही शनिवार का दिन भी पड़ा था शनि जयंती के दिन में। तो ये जो संयोग बना था 2013 में देखने के लिए मिला था। और ये संयोग का एक असर ये दिखाई पड़ता है कि 2013 में आपने महाविनाश देखा था केदारनाथ वाला, तो वैसा ही कुछ महाविनाश जैसा पहाड़ी क्षेत्रों में बादल का फटना और बाढ़ से लोगों का क्षति होना, धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोगों के साथ ऐसा कुछ घटना ऐसा भी कुछ हमें दिखाई पड़ सकता है इसी वर्ष। इसके साथ में ये भी दिखाई पड़ेगा कि इस वर्ष में चूंकि बृहस्पति कर्क में है, धार्मिक स्थानों पर बहुत भारी मात्रा में लोग जाएंगे, भीड़ पहुंचेगी बहुत भर के, जैसे महाकुंभ चल रहा हो वैसा भीड़ पहुंचेगा। और 2014 में कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हुए थे। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में दतिया में 300 से ज्यादा लोग कुचल के मारे गए थे भीड़ के कारण। प्रयागराज के स्टेशन पर 150 से ज्यादा लोग कुचल के मारे गए थे भीड़ के कारण। तो भीड़ से संबंधित तबाही
और धार्मिक स्थान पर भीड़ से संबंधित उपद्रव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। इसकी भी अवधि होगी जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 3 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, जी। भीड़ भड़ाके से भरे रहने वाले हैं, जिसमें हमें भगदड़ मचता हुआ धार्मिक स्थल पर दिखाई देगा और भगदड़ के साथ में हमें लोगों का निधन होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। अभी जो जून का महीना है, इसमें एक तो युवाओं के अंदर डिप्रेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने वाला है। डिप्रेस्ड होकर के युवा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांग लगाते दिखेंगे। डिप्रेशन में आकर के डाइवोर्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। डिप्रेशन में आकर के सुसाइडल टेंडेंसी लोगों की बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। जून के महीने में बहुत सारे समाचार हमें दिखाई पड़ने वाले हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से अपने मस्तिष्क पर काबू नहीं रख पाएंगे। मूल रूप से देखा जाए तो जो डिप्रेस्ड रहने वाली राशियां हैं वो है कन्या राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, मकर राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक। मतलब जीवन में चैलेंजिंग चीजें बहुत ज्यादा आपके सामने आएंगी। स्ट्रगल बहुत तुला राशि के जातक भी, और वो चैलेंजिंग जो चीजें हैं उससे आपको टैकल करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं बार बार कि धर्म का हाथ पकड़ना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास का ये महीना है और जो जिन्होंने भी धर्म को बहुत लंबे समय से छोड़ा हुआ है, ऐसी चीजें घट सकती हैं, मानसिक रूप से इतना तनाव हो सकता है कि कहीं कुछ कड़ा कदम उठाने के लिए आप बेबस ना हो जाए, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उसके समतुल्य कष्ट जरूर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए भगवान का हाथ पकड़ के रखेंगे। ये समय अच्छा नहीं है, बहुत विकट समय है, क्योंकि बृहस्पति तो भले कर्क में बैठे हैं लेकिन अभी तुरंत शुक्र 8 तारीख को गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ में। धन लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन ये देवासुर संग्राम भी है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से विपरीत चलते हैं। बिल्कुल, आपने शनि का जिक्र किया तो शनि को लेकर मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। जैसा जी। आपने कहा कि शनि की साढ़े साती को लेकर जिक्र करना चाहूंगा कुंभ राशि पर। हाँ, हाँ, शनि हाँ। की साढ़े साती का तीसरा प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है और कहते हैं कि शनि ग्रह ने किसी को नहीं छोड़ा, शनि ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। अगर शनि की साढ़े साती है, जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी शनि की साढ़े साती चल रही थी, उसके बाद भी उनका राजयोग देखा गया। शनि की साढ़े साती चलने पर कहा जाता है कि अगर शनि की साढ़े साती चले तो आपके जीवन में अमंगल होता है, बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी जातक पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो उस जातक को शनि की साढ़े साती से निजात पाने के लिए क्या करना है? क्या पुराने जन्म के प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, जैसा आपने कहा डिप्रेशन और डिवोर्स को लेकर? देखिए, एक बड़ा साधारण सा मैं उपाय बता रहा हूं शनि से संबंधित। शनि से बिना मतलब का लोग डरते हैं। शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि छप्पर फाड़ के देते भी हैं। जिनके कुंडली में शनि अच्छे भाव में है, शनि उच्च के हैं, शनि केंद्र में अच्छे हैं, तो वैसी कुंडलियों में देखेंगे कि उनको अपार धन मिलता है और अपार उनके पास संपत्ति का प्रभाव आने लग जाता है। जितने करोड़पति लोग बने, जितने बड़े बड़े अरबपति बने हैं, सब शनि की कृपा से बने हैं। तो शनि से डरना नहीं है। एक छोटा उपाय बताता हूं। अगर शनि आपको सताता हो तो बोलिए, किसी खाली जगह पे जाइए, चाहे छत पर जाइए, चाहे गाड़ी चलाते समय तेज ध्वनि में बोलना है, गाधी सुनी पिपलाद। भगवान पिपलाद का नाम लेना है। पहले बोलना है गाधी, फिर बोलना है सुनी और बोलना है पिपलाद। शनि तुरंत आपको कृपा देने लग जाते हैं, तुरंत आपका कल्याण करने लग जाते हैं। शनि से संबंधित कष्ट इसलिए भी हो रहा है लोगों को कि शनि मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि होती है बृहस्पति की, और बृहस्पति उच्च के हो गए हैं, तो शनि के ऊपर दबाव बन गया। समझिए कि जब आप परीक्षा दे रहे हैं और आपका टीचर आपके सामने जब जाकर के खड़ा हो जाता है, तो आप आंसर लिखने में थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। भले आपका सामने वाला हो सकता है आप या फिर आप अगर शिक्षक हैं, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो उस समय आप कॉपी अच्छे से चेक करेंगे। भले आपका प्रिय स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी आप उसको गलत नंबर नहीं देंगे। नंबर बढ़ा के भी देने की इच्छा होगी तो भी आप नंबर काटेंगे। तो यही हो रहा है शनिदेव के साथ में कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, गुरु के घर में अभी बैठे हुए हैं शनि, और उसी कारण से शनि थोड़े दंडाधिकारी ज्यादा हो गए, जिसके कारण मानसिक पीड़ा लोगों की बढ़ गई है। लोगों को पेट से संबंधित और पैर से संबंधित भी रोग लोगों के बढ़ेंगे। हड्डी से संबंधित दिक्कतें लोगों के बढ़ने की आशंका मुझे दिखाई पड़ती है। किसी प्रकार के नए वायरस का, चाहे बैक्टीरिया का, महामारी संबंधित कोई ऐसा बीमारी का प्रचार होता हुआ दिखाई पड़ेगा आगामी जुलाई और अगस्त के महीने में। हमें ये दिखाई पड़ता है उस समय सूर्य का गोचर हो रहा होगा। सूर्य जब मिथुन राशि से सिंह राशि में प्रवेश हो रहे होंगे, उस समय सोने का दान
काम भी बढ़ रहा होगा और उस समय लोगों के पेट से संबंधित कुछ किसी बैक्टीरिया का, चाहे किसी ऐसे प्रभाव का कुछ हमें समाचार दिखाई पड़ेगा। बिहार से कुछ ऐसे समाचार हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस जून के महीने में कि किसी विद्यालय, कोई विद्यालय हो, चाहे कोई ऐसा जगह हो जहां पर सामूहिक रूप से छोटे छोटे बच्चों का, लगभग 8, 10, 12 बच्चों का निधन होगा और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहां पर बीमारी से ग्रस्त होंगे और हॉस्पिटलों में भारी मात्रा में बच्चे, एक ही बीमारी से मल्टीपल बच्चे ग्रस्त होंगे और भारी मात्रा में बच्चे भर्ती होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसी जून के महीने में ऐसा कुछ भी उपद्रव मच रहा है, ऐसा बिहार से हमें समाचार ऐसा प्राप्त हो सकता है। आपने शुक्र को लेकर जिक्र किया। शुक्र कहते हैं आपके फेम, लग्जरी, आपका सम्मान, स्वाभिमान और शोहरत है, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको जीवन में। जी। जिनका जी। शुक्र अगर नीच का चल रहा, शुक्र में परेशानी आ रही है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज आप देना चाहते हैं? देखिए, शुक्र जब कन्या राशि में बैठता है तो नीच का होता है। जन्म के समय अगर शुक्र कन्या में बैठा था तो नीच का तो हो जाता है। अभी हालांकि शुक्र कर्क राशि में बैठेंगे तो जिनके जीवन में शुक्र नीच का भी होगा, उनको भी शुक्र अच्छा प्रभाव देगा। अब मूल रूप से शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करें? तो प्रतिदिन 2 बार कम से कम परफ्यूम लगाएं, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जो साफ सफाई नहीं रखते उनका शुक्र खराब रहता है और जीवन में ना लग्जरी आएगी ना पैसा आएगा। अपने पैरों का ध्यान जरूर रखें, पैरों की सफाई बहुत जरूरी है। नाखून कटे हुए आपके होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आप गरीबी का सामना कर रहे हैं तो थोड़ा अपने नाखूनों को देखिएगा, थोड़ा अपने जूतों को देखिएगा। अगर जूते गंदे हैं, पुराने फटे फटे हुए जूते हैं, क्रीच पड़ी हुई जूतों में, तो निश्चित है कि गरीबी और भी आपके पीछे पड़ेगी। अगर आपने अपने कपड़ों की सफाई का ध्यान देना बंद कर दिया है तो भी गरीबी आपके पीछे पड़ेगी। अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते हैं, परफ्यूम लगाना शुरू करिए तो आप देखेंगे कि शोहरत आपके पास आएगी। बिस्तर पर बैठ करके कुछ खाते हैं, चाहे पानी भी पीते हैं, तो शुक्र खराब होता है और राहु भी खराब होता है। हमेशा ध्यान रखें, रात को कितनी भी प्यास लगी रहे, बेड से उतर करके भले नीचे जो रनर मैट जी होता है उस पे बैठ करके पानी जी, पिए, बहुत बहुत लेकिन बेड शुक्रिया पर सुमिता पानी। आचार्य जी, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। तो देखा आपने, सुमिता आचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत सारी अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा।